हेलो जी, हेलो, कैसे हो आप सभी लोग। मैं आपका दोस्त आकाश। तो आज हम बनाने वाले हैं प्रोजेक्ट नंबर 5। आज हम बनाने वाले हैं प्रोजेक्ट नंबर 5। ये हमारी सी सीरीज का प्रोजेक्ट नंबर 5। इसके अंदर हम क्या बनाएंगे, किस किस का यूज करेंगे, पहले ये बता दूं मैं। इसमें इसमें यूज करेंगे हम ए फॉर एल्ज का। ठीक है। दूसरा यूज करेंगे हम लूप्स का, जो हमने पहले पढ़ा है। और हमने पढ़ा है स्विच केस, हम स्विच केस का भी यूज करेंगे। और पढ़ा है हमने फंक्शंस भी पढ़े हैं, तो फंक्शंस का भी यूज करेंगे। ठीक है। और क्या क्या किसका यूज करेंगे हम, और किसका यूज करेंगे हम, एरे का यूज करेंगे। और साथ ही साथ में 2D एरे का भी यूज करेंगे। ठीक है, जो हमने ये सारा कुछ हमने कवर कर रखा है अपनी वीडियो में, तो आप पीछे की वीडियो भी देख सकते हो। ठीक है। तो जो मैं ये प्रोजेक्ट करवा रहा हूँ, जो मैं बनवा रहा हूँ, तो जो मैंने पहले पढ़ा रखा है उसी के बेस पे मैं आगे का प्रोजेक्ट कराता हूँ। ठीक है। तो देखते हैं प्रोजेक्ट के अंदर क्या क्या रहने वाला है। प्रोजेक्ट के अंदर क्या क्या रहने वाला है। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं बोलूंगा इसका प्रोजेक्ट का नाम जो रहने वाला है मेरा, हॉस्पिटल अपॉइंटमेंट अपॉइंटमेंट मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है। ये हमारा प्रोजेक्ट रहेगा। ये हमारा प्रोजेक्ट रहेगा, जिसके अंदर क्या क्या रहेगा, जिसके अंदर क्या क्या रहेगा। इसके अंदर रहने वाला है, सबसे पहले क्या रहेगा मेरा, सबसे पहले हम पेशेंट को ऐड करेंगे, ऐड पेशेंट। दूसरा क्या रहेगा मेरा, दूसरा रहेगा मेरा व्यू पेशेंट, व्यू पेशेंट। तीसरा क्या रहेगा मेरा, तीसरा रहेगा मेरा सर्च पेशेंट, सर्च पेशेंट। ठीक है। चौथा क्या रहेगा, चौथा रखते हैं हम, सर्च कर लिया, अपडेट करते हैं, अपडेट पेशेंट। ठीक है। और अपडेट के बाद डिलीट पेशेंट, डिलीट पेशेंट। ठीक है। और क्या कुछ रहा बच रहा है, और एक और ले लेते हैं, बुक अपॉइंटमेंट। ठीक है, अपॉइंटमेंट। ठीक है। अब इसके अंदर क्या क्या रहने वाला है, अब इसके अंदर क्या क्या रहने वाला है। सबसे पहले बात करें हम ऐड पेशेंट की, तो सबसे पहले बात करें हम ऐड पेशेंट की। ऐड पेशेंट के अंदर क्या क्या रहने वाला है, ऐड पेशेंट के अंदर क्या क्या रहेगा। ठीक है। उसके अंदर सबसे पहले आईडी रहेगी, सबसे पहले आईडी रहेगी। इसको क्या करता हूँ मैं, एक टेबल की फॉर्म में करता हूँ। ठीक है, कंट्रोल जेड, एक टेबल की फॉर्म में बनाता हूँ उसे। ठीक है। ये, और यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। ठीक है। ये, और इसके अंदर रहेगा मेरा ये। ठीक है। ठीक है। सबसे पहले क्या रहेगा मेरा, आईडी रहेगी, आईडी रहेगी। और नेम रखते हैं, एज रखते हैं। ठीक है। बीमारी रखते हैं, क्या है, डिसीज। ठीक है। और डॉक्टर रखते हैं, डॉक्टर के साथ साथ हम क्या रखते हैं, अपॉइंटमेंट डेट भी रख देते हैं। ठीक है। ठीक है। अब देखिए, अब क्या होगा कि यहाँ पे मेरी आईडी रहेगी 1, और यहाँ पे मेरे डेट रहेगी। ठीक है। डेटा रहेगा मेरा आकाश, एज रहेगी मेरी 20, डिसीज रहेगी मेरी फीवर। ठीक है। डॉक्टर रहेगा मेरा, कोई नाम दे देते हैं, सोनू। अपॉइंटमेंट डेट रहेगी 10/20/2025। ठीक है। ये कुछ रहेगा मेरा डेटा। अब मैं क्या करूँगा, इसी को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ।
इसी को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, कंट्रोल C, कंट्रोल V। ठीक है, कंट्रोल V, कंट्रोल V। ठीक है, ये रहने वाला है। ठीक है, ये रहने वाले हैं। तो ये भी है। ठीक है, दोनों को करूंगा रिमूव, और यहाँ पे ले लूंगा मैं नाम। यहाँ पे मेरी आईडी चेंज रहेगी 2 और 3। अब देखिए, जो मेरा नेम रहेगा, नेम की भी एक लेंथ रहेगी। ठीक है, नेम की भी एक लेंथ रहेगी। और ये नाम जो रहेगा मेरा, जो ये वाला नाम रहेगा, वो भी एक 2D एरे रहेगा। क्या रहेगा मेरा 2D एरे, जिसके अंदर क्या रहेगा, नेम स्टोर होगा, और उस नेम का कितना इंडेक्स है वो रहेगा, और कितने कैरेक्टर हैं उसके अंदर वो रहेंगे। ठीक है, इंडेक्स रखते हैं 100 और कैरेक्टर रखते हैं इसके अंदर 50। तो इस नेम की भी एक टेबल बनेगी, इस नेम की भी एक और टेबल बनेगी, जिसके अंदर क्या रहेगा मेरा, जिसके अंदर क्या रहेगा नेम, उस नेम के अंदर इंडेक्सिंग होगी, और वो उसका नेम क्या है। ठीक है, जैसे इसकी इंडेक्सिंग 2 है, 2 इंडेक्स पे क्या नेम पड़ा है। ठीक है, ऐसे करके। तो इस नेम की इंडेक्सिंग रहेगी। तो करते हैं एक बार कोड में कैसे कैसे रहेगी, वो सारा कुछ हम आगे देखते रहेंगे। तो चलता हूँ मैं। ठीक है, तो करते हैं यहाँ पे कोड, हैश इंक्लूड stdio.h। ठीक है, वॉइड मैन। ठीक है, और यहाँ पे क्या करूंगा मैं, यहाँ पे एक मैसेज दे देता हूँ, वाइल। सबसे पहले मैसेज देते हैं। ठीक है, पुट्स, और देते हैं जिसका नाम है हॉस्पिटल, हॉस्पिटल अपॉइंटमेंट मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, SYSTM सिस्टम। अब क्या करूंगा, यहाँ पे एक लूप चलाऊंगा मैं, वाइल लूप, जो रहेगा मेरा इनफाइनाइट लूप। आप ऐसे भी लूप चला सकते हो, आप ऐसे भी लूप चला सकते हो, और ऐसे भी लूप चला सकते हो। ठीक है, मैंने तीनों लूप बता दिए हैं कि इनफाइनाइट लूप कैसे चलते हैं। ठीक है, तो ऐसे भी चला सकते हो और ऐसे भी चला सकते हो। ठीक है, ये भी मेरा इनफाइनाइट लूप है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैसेज दूंगा, यहाँ पे मैसेज दूंगा पुट्स, और पुट्स के अंदर या तो ऐसा करते हैं कि इसी मैसेज को प्रिंट कराते हैं इसके अंदर। ठीक है, बाहर का सिस्टम खत्म करते हैं, बार बार ये दिखता रहेगा। कंट्रोल X, और यहाँ पे कंट्रोल V। ठीक है, ये इसके बाद क्या रहेगा मेरा, पुट्स, पहले नंबर पे क्या रहेगा मेरा, ऐड पेशेंट। पहले नंबर पे क्या रहेगा मेरा, ऐड पेशेंट। देखिए, ऐड पेशेंट, ऐड पेशेंट। ठीक है, और करते हैं थोड़ा जल्दी, कंट्रोल C, पुट्स, एड्स के बाद क्या है, व्यू पेशेंट, पुट्स, सर्च, सर्च के बाद अपडेट, अपडेट के बाद डिलीट। और 7वां ले लेता हूँ मैं, 7वां ले लेता हूँ, एग्जिट। ठीक है, ये। अब क्या करूंगा यहाँ पे, अब क्या करूंगा, एक चॉइस लेता हूँ। ठीक है, यूजर से चॉइस लूंगा, इंटीजर में चॉइस। ठीक है, और यहाँ पे देता हूँ printf और /n which option you want to choose। ठीक है, और यहाँ पे देता हूँ स्कैनर %d, कॉमा एड्रेस ऑफ इस चॉइस में। ठीक है,
चॉइस क्या रहेगी यूजर की वो यहाँ पे मालूम करते हैं। तो चॉइस, ठीक है, चॉइस रहेगी। चॉइस में क्या रहेगा मेरा, केस 1 पे क्या आएगा, उसके बाद ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। और ये ऐसी ही कितनी चॉइस रह सकती है मेरी, 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है। और एक रहेगा मेरा डिफॉल्ट में, कुछ भी डालेगा तो प्रिंट है, उसे बोलूंगा मैं स्लैश एन, योर ऑप्शन इज रॉन्ग, और यहाँ पे बोलता हूँ प्लीज ट्राई अगेन लेटर, ठीक है। ये बोलूंगा और एक दे दूंगा न्यू लाइन, ठीक है। ये बोलने के बाद यहाँ पे देखते हैं पहले नंबर पे उसकी चॉइस अगर 1 होगी तो क्या करेगा, ऐड पेशेंट फंक्शन को कॉल होगा, ठीक है। ऐड पेशेंट फंक्शन को कॉल होगा, तो मैं क्या करता हूँ, मैं करता हूँ यहाँ से कॉपी, ठीक है, यहीं से करते हैं कॉपी, इतना कंट्रोल सी, ऐड पेशेंट को। दूसरे नंबर पे क्या रहेगा मेरा, दूसरे नंबर पे रहने वाला है व्यू पेशेंट, ठीक है, व्यू पेशेंट। तीसरे नंबर पे सर्च पेशेंट, तो नंबर चेंज करूंगा 3 और सर्च, ठीक है। फिर उसके बाद क्या रहने वाला है मेरा, अपडेट पेशेंट, नंबर रहेगा 4, और यहाँ पे आएगा अपडेट, ठीक है। फिर डिलीट पेशेंट और बुक अपॉइंटमेंट, यहाँ पे आएगा मेरा 5, और डिलीट, और आएगा मेरा 6, 6 के बाद क्या आने वाला है, बुक अपॉइंटमेंट, ठीक है, बुक अपॉइंटमेंट, ठीक है। 7 पे क्या रहेगा मेरा, 7 पे रहेगा एग्जिट। तो एग्जिट करने के लिए क्या करूंगा, मैं एक मैसेज दे दूंगा कैरेक्टर में, कैरेक्टर में बोलूंगा कंफर्मेशन, कंफर्म, ठीक है, और प्रिंट यू वांट टू एग्जिट, ठीक है, यू वांट टू एग्जिट, यस या नो, ठीक है। स्कैन एप परसेंटेज सी, कॉमा एड्रेस ऑफ कन, ठीक है। क्या चेक करूंगा मैं, अगर कन्फर्म इक्वल टू वाई, या फिर कन्फर्म इक्वल टू कैपिटल वाई, अगर ये होता है तो क्या होगा, एग्जिट हो जाएगा 0, अदरवाइज क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा मेरा, ब्रेक हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा। अब मैं क्या करूंगा, जो ये मेरा एग्जिट है वो कहाँ मिलता है मेरा, वो मिलता है stdlib के अंदर, ठीक है। तो इसको इंपोर्ट करता हूँ, कंट्रोल सी, इसको करता हूँ हैज इंक्लूड stdlib.h, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब क्या करते हैं, अब इनके फंक्शन बनाते हैं, ठीक है। अब इनके फंक्शन बनाते हैं। तो सबसे पहले जो मेरा फंक्शन रहने वाला है वो एड पेशेंट, तो इसको क्या करूंगा, कॉपी कंट्रोल सी, वो बनाता हूँ एड पेशेंट के लिए फंक्शन, ठीक है। वॉइड एड पेशेंट, इसके लिए फंक्शन बना दिया, सेम एज इट इज, तीनों चारों फंक्शन बनाते हैं, ठीक है। कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, ठीक है। एड व्यू सर्च, कंट्रोल जेड, सर्च अपडेट, अपडेट, और इधर रहने वाला है डिलीट, ठीक है। एक और फंक्शन रहेगा, वो क्या रहेगा, वो क्या रहेगा, क्या हो गया, बुक अपॉइंटमेंट, ठीक है। सर्च अपडेट डिलीट बुक अपॉइंटमेंट, ये मेरे हो गए, ठीक है। सर्च अपडेट डिलीट, सर्च अपडेट डिलीट, बुक अपॉइंटमेंट, एड एंड व्यू, एड एंड व्यू, ठीक है।
अब क्या करेंगे, जब भी मैं ये वाला मैसेज डालूंगा उसमें, ये वाला ऑप्शन चूज करूंगा, तो ये वाला फंक्शन कॉल हो जाएगा, ठीक है। ये वाला फंक्शन कॉल होगा। अब मैं क्या करूंगा, एक बार देखते हैं कॉल हो रहा है कि नहीं। प्रिंट ऐप, प्रिंट ऐप की जगह देता हूँ मैं पुट्स, ठीक है। पुट्स, और पुट्स के अंदर देता हूँ मैं ऐड पेशेंट, ठीक है। ऐड पेशेंट, ठीक है। ये वाला मैं ऐसे दूंगा, कंट्रोल C। व्यू के लिए व्यू पेशेंट, सर्च के लिए सर्च पेशेंट, अपडेट के लिए अपडेट पेशेंट, ठीक है। और डिलीट के लिए डिलीट पेशेंट, बुक के लिए बुक, बुक अपॉइंटमेंट, ठीक है। अपॉइंटमेंट, ठीक है। कंट्रोल S, इसका नाम लिखते हैं हॉस्पिटल अपॉइंटमेंट सिस्टम डॉट, ठीक है। करता हूँ रन। हाँ, यहाँ पे एरर दे रहा है कुछ, लेवल कैन बी पार्ट ऑफ स्टेटमेंट एंड डिक्लेरेशन नॉट स्टेटमेंट। तो ये कह रहा है कि भाई यहाँ पे आप डिक्लेयर नहीं कर सकते, तो कंट्रोल X करते हैं डिक्लेयर यहाँ पे, ठीक है। कंट्रोल S करूंगा रन, रन किया। अब बोल रहा है ऐड, ऐड किया, ऐड पेशेंट, व्यू किया, तो व्यू पेशेंट, ठीक है। सर्च पे डालूं, सर्च पेशेंट, देखिए सर्च पेशेंट, सर्च पेशेंट। अब अपडेट पे 4, अपडेट के लिए अपडेट पेशेंट, और डिलीट के लिए 5, डिलीट पेशेंट, और बुक अपॉइंटमेंट 6, बुक अपॉइंटमेंट, और 7 पे एग्जिट, 7 पे डाला एग्जिट। अब इसने क्या किया, ये लिया ही नहीं। लेने के लिए क्या है मेरा, लेने के लिए ये है कि या तो मैं यहाँ पे, कहाँ गया यहाँ पे, या तो यहाँ पे मैं गेट केयर का यूज कर सकता हूँ, गेट केयर। इससे क्या होगा कि बफर से न्यू लाइन रिमूव हो जाएगी, ठीक है। न्यू लाइन रिमूव फ्रॉम दी बफर, या फिर मैं क्या करूंगा, यहाँ पे स्पेस दे दूंगा, ठीक है। वो भी सेम ही काम करेगा मेरा। किया रन, दोबारा 7 डालता हूँ। यू वांट टू एग्जिट, यस या नो, बोलता हूँ यस, यस डाला तो एग्जिट, ठीक है। दोबारा दोबारा करता हूँ 7, यू वांट टू एग्जिट, नो, नो तो फिर दोबारा इधर, ठीक है। कुछ इस टाइप से मेरा चल रहा है। अब क्या करूंगा मैं, अब क्या करूंगा, अब करता हूँ मैं पेशेंट को ऐड, ठीक है। ऐड कराऊंगा, ऐड वाले में जाते हैं इधर, ठीक है। तो ऐड कराने के लिए मुझे क्या क्या चाहिए, ऐड कराने के लिए आईडी, नेम, एज, आईडी नेम एज। तो यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ मैं ग्लोबली, आईडी 100 रह सकते हैं पेशेंट हमारे, नेम, नेम के लिए कैरेक्टर, ठीक है। नेम 100 पेशेंट रह सकते हैं, और हर नेम की लेंथ 50 रह सकती है, ठीक है। नेम हो गया। एज इंटीजर में, एज 100 ऑफ पेशेंट की एज रहेगी इंटीजर में। एज के बाद क्या है, डिसीज, तो डिसीज रहती है कैरेक्टर में, डिसीज, ठीक है। डिसीज, डॉक्टर, कैरेक्टर में डॉक्टर, ठीक है। डॉक्टर रहेगा। हम्म, इसकी भी लेंथ यहाँ बता देते हैं कि डिसीज की लेंथ इतनी रहने वाली है, डॉक्टर के नेम की लेंथ इतनी रहने वाली है, ठीक है। और अपॉइंटमेंट डेट, कैरेक्टर, डेट नाम देता हूँ, ठीक है। और सब डेट रहेगी, और इसकी लेंथ इतनी रखते हैं, ठीक है, ठीक है। ये कुछ मेरे वेरिएबल रहने वाले हैं, तो ऐड करूंगा, ऐड करूंगा।
सबसे पहले ऐड करूंगा, तो ऐड करने के लिए मैं क्या करूंगा, ऐड करने के लिए मैं क्या करूंगा, प्रिंट एंटर एंटर क्या करूंगा, पेशेंट आईडी, ठीक है, पेशेंट आईडी, पेशेंट आईडी एंटर करेगा वो, तो स्कैन एप परसेंटेज डी कॉमा एड्रेस ऑफ आईडी, और यहाँ पे जो पेशेंट की आईडी रहने वाली है वो क्या रहेगी, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे इंटीजर में ले लेता हूँ एक ट्रैक आईडी, जो रहेगी मेरी 0, ठीक है, तो डाल दूंगा मैं ये ट्रैक आईडी, ठीक है, कंट्रोल सी और इधर कंट्रोल वी, ठीक है। अब क्या करेगा कि सबसे पहले अगर उसमें पहले से अगर वो आईडी होगी तो फिर भी वो सेम ही काम करेगा, सेम काम करेगा, उस आईडी पे ओवरफ्लो कर जाएगा, तो मैं क्या करूंगा, उसे रिप्लिकेट करने के लिए यहाँ पे चेक कर लूंगा वो आईडी पहले से उसमें प्रेजेंट है कि नहीं, ठीक है, चेक कर लूंगा वो आईडी पहले से प्रेजेंट है कि नहीं, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, लूप लगाता हूँ एक, या फिर क्या करता हूँ, एक वेरिएबल बना लेता हूँ इंटीजर में या बूल में, चेक फॉल्स, ठीक है, और लूप इंटीजर आई से स्टार्ट होगा मेरा, जो एरे रहेगा आई लेस देन कहाँ तक जाएगा मेरा, स्ट्रैक आईडी तक, ठीक है, कंट्रोल सी और कंट्रोल वी, आई प्लस प्लस, मैं चेक करूंगा, अब मैं चेक करूंगा कि अगर मेरा अगर मेरा जो आईडी है, आईडी ऑफ आई, ठीक है, इक्वल इक्वल टू इस ट्रैक आईडी के इक्वल हो जाती है, अगर मेरी आईडी इस ट्रैक आईडी के इक्वल हो जाती है, तो मतलब उसमें मेरा डेटाबेस पहले से अवेलेबल है, मेरा डेटाबेस में वो वाला जो आईडी से जो डेटा रहेगा पहले से अवेलेबल रहेगा, तो मैं क्या करूंगा, इस सेक्ड को कंट्रोल सी कंट्रोल वी ट्रू कर दूंगा, एक फ्लैग है ये मेरा, इसको ट्रू कर दूंगा, और ट्रू करने के साथ साथ यहाँ पे चेक कर लूंगा, ठीक है, अगर मेरा ये पहले से ट्रू है, अगर ये मेरा पहले से ट्रू है, तो या तो ऐसे भी लिख सकते हो और इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, इक्वल इक्वल टू ट्रू, अगर ये मेरा पहले से ट्रू है तो मैं क्या करूंगा, प्रिंट इधर दूंगा स्लैश एन डेटा और रेडी अवेलेबल, ठीक है, अवेलेबल ट्राई एनोदर आईडी, ठीक है, ठीक है, और यहाँ पे क्या करूंगा, इसे रिटर्न करा दूंगा, ठीक है, यहाँ से ये क्या होगा, बैक हो जाएगा, अब क्या करूंगा मैं, अब क्या करूंगा, अगर ये नहीं होता है, अगर ये ट्रू नहीं होता है, तब मैं क्या करूंगा, इसके डेटा को ऐड करूंगा, ठीक है, कंट्रोल एक्स और कंट्रोल वी, अगर ये ट्रू नहीं होता है तब मैं इसके डेटा को ऐड करूंगा, ठीक है, यहाँ पे जाऊंगा और इस डेटा को पहले आईडी ले ली मैंने, आईडी के बाद क्या लूंगा मैं, आईडी के बाद क्या लूंगा, नाम, इसको करता हूँ कॉपी एक बार कंट्रोल सी, और इधर बोलता हूँ कंट्रोल वी और इसको कर देता हूँ कमेंट, ठीक है, इसको कर देता हूँ कमेंट, अब मैंने आईडी ले ली है, आईडी में ट्रैक आईडी का जो डालेगा वो उस पे मैंने उस नंबर को ले लिया है, ठीक है, अब दूसरा नंबर डालूंगा प्रिंटर, अब उसमें लूंगा नेम, इंटर पेशेंट नेम, ठीक है, नेम, तो पेशेंट का नेम डालेगा वो, परसेंटेज सी एस कॉमा एड्रेस ऑफ, इसमें जाएगा मेरा नेम में क्या जाएगा मेरा, जो इस ट्रैक आईडी में नाम होगा, ठीक है, इस ट्रैक आईडी का जो इंडेक्स होगा उस इंडेक्स पे स्टोर होगा, ठीक है, पेशेंट का नाम हो गया, तो नाम को स्टोर कराने के लिए मैं पहले से उस इंडेक्स में स्टोर करा रहा हूँ, तो ये एड्रेस लगाने की मुझे नीड नहीं है, ठीक है, गलती से लग गया है, अब क्या करूंगा मैं, पेशेंट का नाम हो गया, एज लेनी पड़ेगी, तो एज लेते हैं, प्रिंट एंटर पेशेंट एज, ठीक है, स्कैन परसेंटेज डी कॉमा
एड्रेस ऑफ एज, ठीक है। और उस एज में क्या जाएगी मेरी ट्रैक आईडी। कि इस वाले इंडेक्स पे ट्रैक आईडी का इंडेक्स कितना है मेरा, जीरो। जीरो तो जीरो इंडेक्स पे क्या डालना है मुझे, जो उसकी एज होगी वो, ठीक है। अब क्या करूंगा मैं, एज ले ली, डिसीज ये लेनी पड़ेगी डिसीज। तो मैं करता हूँ एंटर, एंटर पेशेंट डिसीज, ठीक है। डिसीज, अब क्या करूंगा मैं, स्कैन एप परसेंटेज एस कॉमा डिसीज ऑफ एरे ट्रैक आईडी, ठीक है। ये हो गया। और उसके बाद क्या रह गया मेरा, डॉक्टर और डेट। तो डॉक्टर लेते हैं, डॉक्टर लेते हैं, प्रिंट ऐप एंटर डॉक्टर नेम, ठीक है। स्कैन ऐप परसेंटेज एस कॉमा डॉक्टर ऑफ ट्रैक आईडी, ठीक है। और डेट रह चुकी है मेरी, तो डेट को भी ले लेते हैं साथ साथ में, एंटर, एंटर डेट, ठीक है। डेट ली, और स्कैन ऐप परसेंटेज एस कॉमा, कॉमा क्या रहेगी मेरी डेट, और इसमें क्या आएगा मेरा ट्रैक आईडी, ठीक है। और इस ट्रैक आईडी को कर दूंगा अपडेट, क्योंकि अगली बार अगर मैं यूजर का डेटा डालूं वो नेक्स्ट आईडी पे, अपडेटेड आईडी पे मेरा स्टोर हो, ठीक है। कंट्रोल जेड ट्रैक आईडी +1, ठीक है। और यहाँ पे एक मैसेज दे दूंगा, प्रिंट ऐप स्लैश एन पेशेंट एडेड सक्सेसफुली, ठीक है। पेशेंट ऐड हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे ये खत्म हो जाएगा तो बैक हो जाएगा, ठीक है। खत्म होगा तो बैक हो जाएगा। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं क्या करूंगा, इसको कराता हूँ रन, इसको कराता हूँ रन। अब ये कह रहा है कि भाई ये नहीं मिलेगा, तो क्या करूंगा मैं, ये जो मेरा बूल है वो कहाँ मिलता है, एस टी डी बूल के अंदर, ठीक है। वो कहाँ मिलता है मुझे, एस टी डी बूल डॉट एच के अंदर। तो इसको करता हूँ एक बार इम्पोर्ट, कंट्रोल सी और एच इंक्लूड एस टी डी बूल डॉट एच, कंट्रोल एस, करूंगा रन, ठीक है। रन हुआ। अब पहला ऐड करूंगा, ऐड करने के लिए आईडी डालूंगा, आईडी मेरी 1, पेशेंट का नाम क्या है, आकाश, पेशेंट की एज क्या है, 10, डिसीज क्या है, फीवर, डॉक्टर का नेम क्या है, सत्यदेव दे देता हूँ, डेट क्या है, 01/02/2026, पेशेंट एडेड सक्सेसफुली, ठीक है। और दोबारा मेरा यही हॉस्पिटल मैनेजमेंट वाला सिस्टम ओपन हो गया। तो मैं क्या करूंगा, जैसे ही ये ओपन मैसेज आएगा, एक न्यू लाइन दे दूंगा। तो न्यू लाइन दे दूंगा, दे देता हूँ साथ के साथ में न्यू लाइन, ठीक है। सक्सेसफुली स्लैश एन, ठीक है। अब देखिए, अब क्या करूंगा मैंने, मैंने एक पहले से जो डेटा था, एक वाला जिसकी आईडी 1 है और पेशेंट की, वो एंटर कर दिया। मैं दोबारा 1 डालूंगा तो क्या होगा, सबसे पहले ऐड कराऊंगा, ऐड कराने के लिए यू वांट टू विच ऑप्शन यू वांट टू चूज, ठीक है। तो 1 डाला, 1 डालने के बाद बोल रहा है डेटा ऑलरेडी अवेलेबल, ट्राई अगेन अनदर आईडी। तो 2 डालूंगा, 2 डाला, तो विच ऑप्शन यू वांट टू चूज, विच ऑप्शन यू वांट टू चूज व्यू पेशेंट, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे तो एक ही डालूंगा, लेकिन यहाँ पे 2 डालूंगा, ठीक है। कुछ तो गड़बड़ हो गई, कुछ तो गड़बड़ हो गई भाई। देखते हैं कोड में, कोड में देखते हैं।